आज हम डिस्कस करेंगे हॉस्पिटल अटेंडेंट अस्पताल सहायक जो पेपर होने वाला है उसके संबंध में। विज्ञान विषय को लेकर आज अपन क्वेश्चंस देखेंगे और ये वे क्वेश्चंस होंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपको हर शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक एक करके अपन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। लगभग थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन स्किप ना करें और पूरा प्रॉपर वीडियो वॉच करें। जैसे 100 प्रश्न है कम से कम में, तो वो सब प्रश्न अपन लगा लें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप पहले नंबर पे देख रहे हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। कौन सी है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? यकृत है। दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जागृह पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का ऊर्जागृह पावर हाउस माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं मनुष्य के हृदय में। और मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। इसी के साथ में आगे देखते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम ऊतक द्वारा होता है। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है पौधों में? तो फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन होता है ऊतक में, ठीक है। और मनुष्य में श्वास वर्णक कौन सा होता है? मनुष्य में श्वास वर्णक जिससे अपन श्वास लेते हैं वो वर्णक हीमोग्लोबिन होता है। कौन सा वर्णक होता है? हीमोग्लोबिन। श्वास वर्णक कौन सा होता है मनुष्य में? हीमोग्लोबिन। इंसुलिन फिर क्या है? इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? इंसुलिन हार्मोन का निर्माण जो होता है वो अग्नाशय में होता है। कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है। जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी कौन कहलाते हैं? तो अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन होता है लगभग, ठीक है। श्वेत रक्त कणिकाओं डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मुख्य कार्य क्या होता है? रोगों से लड़ना, प्रतिरक्षा प्रदान करना। रोगों से लड़ना, प्रतिरक्षा प्रदान करना डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर, जो जांग में होती है, जांग की हड्डी फीमर मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, अब मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी वो कहाँ होती है? कान में। उसका क्या नाम होता है? स्टेपस। क्या कान? स्टेपस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक होता है। कौन सा सहायक होता है? विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने और बुद्धि का केंद्र होता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने और बुद्धि का केंद्र होता है? तो प्रमस्तिष्क जो होता है वो मस्तिष्क का भाग होता है जहाँ से अपन सोचने और बुद्धि का केंद्र जो होता है, ठीक है। मनुष्य की लार में मुख्य रूप से क्या पचता है? मनुष्य की लार में मुख्य रूप से
क्या पचता है? स्टार्च पचता है। मनुष्य की लार में मुख्य रूप से स्टार्च पचता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और जोड़े में 23 होती है। तो ये दोनों ध्यान रखना है, कभी आपको जोड़े में पूछ ले या कभी ऐसे ही पूछ ले, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि 23 जोड़ी होते हैं और गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अब रसायन विज्ञान के भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 20-20 क्वेश्चन मैंने सभी के डाले हुए हैं और 20-20 क्वेश्चन काफ़ी है वैसे तो, क्योंकि आगे भी मैं डालता रहूँगा, लेकिन अभी के लिए यही आपको तो कम से कम इसी को देखिए अभी, ठीक है। अब आता है आपका जल का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 उदासीन होता है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी होती है? तो पारा होता है कि नहीं? और कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है होती है? तो ब्रोमीन होती है। कमरे के तापमान पर एकमात्र द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु जो होती है वो ब्रोमीन होती है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। कौन सी धातु चाकू से आसानी से काटी जा सकती है? तो वो है सोडियम। सोडियम एक ऐसी धातु है जो चाकू में से आसानी से काटी जा सकती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परत चढ़ाने की प्रक्रिया को ध्यान रखिएगा। तो उस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वनाइजेशन कहते हैं, यसद लेपन जिसे। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। हमारे पेट आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हमारे पेट आमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। इसी तरीके से आगे भी आप देख लेंगे 75 कितना होता है और 80 कितना होता है, 90 कितना होता है, क्योंकि लगभग ये भी पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वो हीरा है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। आगे बात करते हैं भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को, हालांकि ठीक है, एल्यूमिनियम है ना। भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो एल्यूमिनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम। शुष्क बर्फ क्या होती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो शुष्क बर्फ होती है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम गैस भरी होती है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। वहीं पे कांसा किस धातु का मिश्रण है? कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्रण है। कांसा जो है वो तांबा और टीन का मिश्रण है। फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में? सिल्वर ब्रोमाइड का। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको हर क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से देखना चाहिए, है ना। आगे बात करते हैं भौतिकी में। अब भौतिकी में बात करते हैं कि
कार्य की एसआई मात्रक वगैरह भी डिटेल में देखना चाहें तो डिटेल में भी बना दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो, कि एसआई मात्रक वगैरह, विद्युत धारा वगैरह सब कुछ डिटेल में भी अपन पढ़ सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम को 1 महीना बाकी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्वेश्चन को पढ़ें और समझें थोड़ा सा, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं, लगभग 1 महीने का अंतर है, फिर आपके पेपर ही चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी अपन आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। अब कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ध्वनि की चाल ठोस सॉलिड में होती है। ध्वनि की चाल ठोस सॉलिड में होती है। मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। मतलब 25 सेंटीमीटर तक की चीज़ों को हम आसानी से देख सकते हैं, है ना। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग नियमित रूप से नीला जो होता है बैगनी, उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। दर्पण में किसका उपयोग किया जाता है? तो दर्पण में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। काय में? दर्पण में। याद रखना दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल। और दूर दृष्टि के लिए तो अपन उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। वायु में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो नीला दिखाई देता है। तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो तारे टिमटिमाते हुए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। किसके कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप जो होता है, ब्लड प्रेशर, वो 120 से 80 mmHg तक हो सकता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ये तो सबको मालूम होगा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? तो विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है किलोवाट घंटा। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। ये ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सभी इम्पोर्टेंट है लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही लग रहा है मुझे, क्योंकि एक अश्व तो कितने वाट का होते हैं? तो 746 वाट का होता है। वहीं पे दूसरी बात करते हैं, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन जो होता है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज रोंटजन ने की थी। किसने की थी एक्सरे की खोज? रोंटजन ने की थी। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। ये चीज़ आप ध्यान रखना, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। अब बात करते हैं अपन मानव रोग एवं विटामिन की। मानव रोग एवं विटामिन। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्विक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है।
रतौंधी को दूर करने के लिए किन खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए? रतौंधी को दूर करने के लिए हरी सब्जी एवं गाजर का प्रयोग अपन कर सकते हैं। घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है? घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। एनीमिया खून की कमी किस खनिज की कमी से होता है? किस खनिज की कमी से होता है? तो आयरन की कमी से होता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। किसकी खोज? चेचक के टीके की खोज। मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो मादा मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। कभी भी नर मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं फैलता। मलेरिया जो है वो मादा मच्छर के काटने से फैलता है, जैसे कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। कभी पूछ ले तो मादा, और अगर ज़्यादा ही डिटेल में पूछ ले तो एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड जो है शरीर के आंत को प्रभावित करता है। पीलिया शरीर के किस अंग की बीमारी है? तो पीलिया शरीर के यकृत की बीमारी है। एड्स AIDS का पूरा नाम, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक्यूट इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है। ठीक है, एड्स का। पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो विषाणु के कारण होता है। टीबी किस बैक्टीरिया से होता है? तो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरलेसिस से होता है। माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरलेसिस से होता है। दोस्तों, एक बार वीडियो देखने के बाद एक बार दोबारा वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपको क्लियर हो सके, है ना। मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? बीसीजी का टीका भी किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो टीबी की बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं। सनशाइन मतलब सूर्य से जो विटामिन मिलता है उसे विटामिन डी, उसे ही सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के हैं। ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन तो बी और सी, ये चीज़ आप ध्यान रखने। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, तो बाकी जो भी विटामिन आ गए उसमें लगा देना आप वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है। अब बात करते हैं आगे पर्यावरण एवं सामान्य विज्ञान की। तो पर्यावरण सामान्य विज्ञान में भी ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिम्मेदार है। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? तो वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत 78% है। वायु में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत कितना है? नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत 78% है और ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत जो है वो 21% है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। कब हुआ? 1986 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान लायन के लिए प्रसिद्ध है। ये दोस्तों ये थोड़े से कम हैं लेकिन ये क्वेश्चन आ सकते हैं। बिल्कुल 100% मैं बोल सकता हूँ कि बिल्कुल ये क्वेश्चन आने की संभावना है।
पारी पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग ए.जी. टेंसले ने किया। किसने किया? ए.जी. टेंसले ने किया। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। अम्लीय वर्षा एसिड रेन के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है। वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक क्या है? तो लाइकेन है। वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक जो है वो लाइकेन है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो सेरिब्रम है। मानव स्थिति मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में मुख्य धातु कौन सी होती है? तो लोहा होती है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है। डायलिसिस का उपयोग किस अंग की बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो गुर्दे यानी किडनी के इलाज में डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। ये जो है किडनी के मरीजों को हर सप्ताह जो है वो डायलिसिस करवाया जाता है, हर सप्ताह या 15 दिन में। कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता कहलाता है? तो कौन सा? ओ नेगेटिव जो है वो कहलाता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने 100 क्वेश्चंस जो है वो ख़त्म कर दिए हैं और लगभग इन क्वेश्चनों की संभावना है कि ये पेपर में फंस ही सकते हैं मैं क्योंकि जनरल क्वेश्चन भी है और बेसिक भी है और कुछ एडवांस भी इसमें मैंने कवर किया हूँ। तो वीडियो को फुल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कुछ और भी कंटेंट से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उससे रिलेटेड भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। और ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाऊंगा लेकिन जो वीडियो बनाऊंगा वो एकदम सटीक होंगे दोस्तों, और सटीक के साथ साथ लगभग वो फंसने लायक के ही वहाँ पे क्वेश्चंस मैं रखूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।